नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है, कोई फिलोसफिकल बात नहीं होगी, टू बी वेरी फैक्ट पे बात होगी। टॉपिक क्या है वो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको आप मेरा सुझाव भी मान के चल सकते हैं। अक्सर दो जगह पे बिहार के खास करके बच्चे, दो जगह पे हम सभी, वी ऑल बेसिकली हम कंफ्यूज हो जाते हैं दो जगह पे। शुड आई गो फॉर प्राइवेट सेक्टर और मुझे क्या गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी चाहिए। देखो, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस भी इसमें है और साथ में लोगों का भी एक्सपीरियंस को ऐड करके मैं ये बात बता रहा हूँ। अगर तुम किसी ग्रेड ए लेवल की जॉब की तैयारी कर रहे हो, या बी की भी बात कर सकते हैं, लाइक अगर तुम किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी ऐसे पद के लिए तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो तुम वेल एंड गुड करो, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सिर्फ एक जॉब चाहिए, एक नौकरी चाहिए तुम्हें, लेट्स टेक एग्जांपल एसएससी एलडीसी की तुम तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी जेई लेवल का जॉब की तैयारी कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे जॉब्स होते हैं, ग्रुप डी या रेलवे का कुछ भी, मतलब तैयारी कर रहे हो। ये अगर तुम तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो तो फिर करो, वेल एंड गुड। जॉब जॉब होता है, जॉब हमेशा इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है, तो कोई भी जॉब मिल जाए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम अभी बिगिनिंग ऑफ द स्टेज हो जहाँ पे तुम डिसीजन लेने की कगार पे हो कि अब तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए, लेट्स टेक एग्जांपल, तुम अभी कॉलेज में एंट्री ही किए हो या फिर तुम कॉलेज के सेकेंड ईयर में हो और अब डिसीजन लेने की सोच रहे हो को क्या करना चाहिए, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कहूँगा यू शुड गो फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब बोलोगे कि भैया इसमें क्या है, बट अगेन वही जाओ प्राइवेट सेक्टर की तरफ जिसको अपने आप पे विश्वास है, जिसको फर्क नहीं पड़ता है जॉब सिक्योरिटी से, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ओरिएंटेड बच्चा है, जिसको लगता है कि अपन कर लेंगे। ये स्टेटमेंट अगर दिमाग में है तुम्हारे कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आएगा, अपन कर लेंगे, अपन संभाल लेंगे, अगर तुम इस मेंटालिटी के हो, तो यू शुड गो प्राइवेट सेक्टर। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही ग्रोथ है इन प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली इफ यू आर अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। I would like to suggest you strongly go with the software IT, क्योंकि मार्केट है। पहले मुझे नहीं पता था, बट मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, और वो ऐसा मार्केट है जो मार्केट सबको रख लेता है अपने अंदर, बशर्ते तुम्हारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्वालिटी, nobody will stop you to get a very handsome package. Nobody will stop you. Either you are from IITs, non-IITs, Tier 3, whatever, कंप्यूटर, नॉन कंप्यूटर, आईटी, कहीं से भी हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा वर्ड है ना जिसके बारे में जो समझ जाओगे, जिसके इन डेप्थ में जाओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। जितना एक आदमी अपने एक जेई के नौकरी में अर्न कर रहा है पर मंथ, एक फ्रीलांसर उतना पर मंथ का काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 2-3 घंटे दे के अपने जीवन का। अब बोलोगे कि मैं ये तमाम चीजें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समझना बात को, स्किल सेट जो होता है, अगर कोई नौकरी करने से आपके स्किल सेट में वृद्धि होती है तो वो आपको फ्यूचर में रेवेन्यू देगी। जैसे अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप जब डेली जो काम करते हो, या तो आप जो कॉलेज में पढ़ते हो उसी का यूज करते हो आप काम करने में, और जो आप काम करते हो उसी से आप आगे भी बढ़ते हो। लेट्स टेक एग्जांपल, आज आपने थोड़ा सा काम किया और सीखा, ऑपरेशन करना आपने सीखा, कल आप उस ऑपरेशन से आगे बढ़ोगे। इसका मतलब वो जो स्किल है वो आपको आगे काम दे रही है। आप किसी जगह पे जेई हो, वहां पे जो आपको स्किल मिल रहा है, उस स्किल का आप रियल टाइम में क्या यूज करोगे, जब उस कंपनी से बाहर आओगे तो क्या यूज करोगे। आप एक एडवोकेट हो, आप जो सीख रहे हो उसका हर रोज आप यूज करोगे। आप एक आईटी प्रोफेशन हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप जो पढ़ रहे हो वही अप्लाई कर रहे हो, और जो अप्लाई कर रहे हो उसी से आपका प्रोग्रेस हो रहा है। दैट्स व्हाई प्रोग्रेस, ग्रोथ इज like what kind say exponentially in these kind of sectors. So okay, so what should you select?
मोर के लिए तुम पिंग करना, मैसेज करना, जो भी करना है मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करके वीडियो बना दूंगा। बट द वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इफ यू आर अ ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट, अगर तुम ग्रोथ में बिलीव करते हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इन सब को बोलते हो फक ऑफ, आई कैन हैंडल, कुछ भी हो जाएगा लाइफ में, आई कैन हैंडल, रिसेशन आ जाएगा, आई कैन हैंडल, इफ यू आर सच अ माइंडसेट, ब्रो, go with the IT sector. Thank you guys.